तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आ चुका है प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान विषय का एकदम असली वाला क्वेश्चन पेपर और उसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान विषय का एकदम असली वाला पेपर मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, प्री बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर आपसे परीक्षा में इस प्रकार का पूछा जाएगा। 17 जनवरी को होने वाला पूरा का पूरा एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कुछ इस प्रकार पेपर होगा आपका प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 10 का। यह सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा पेपर है, जिसमें कि टोटली आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 75 नंबर का पूरा पेपर होगा। देख सकते हो पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको हल करवाने वाला हूं। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखकर जाइएगा। अब चलो जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। आप सब लोग जल्दी से पेपर को देख लो और अच्छे प्रकार से समझ भी लो। पहला क्वेश्चन पढ़ते क्या लिखा है, देखिएगा, बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको प्रश्न नंबर 1 देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपसे बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है, पुरानी जालोर मिट्टी को क्या कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पुरानी जालोर मिट्टी को क्या कहते हैं, आप सब लोग यहाँ से इसको देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा खादर। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, किसने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा। इसका राइट आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में चलो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिएगा, 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, व्यापार को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, किसने कहा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 4 जो पूछा गया ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या आ जाएगा। देखिएगा, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा द नंबर का, मार्टिन लूथर ने कहा था। तो द नंबर का इसका राइट आंसर होगा। बेल्जियम की राजधानी क्या होगी, ब्रुसेल्स होगी। और सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है, प्रश्न नंबर 6। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा केंद्र सरकार, ठीक है ना। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। और आगे के पेपर पे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, तो आप सब लोग इन क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 में प्यारे विद्यार्थियों आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी गई है, तो आप सब लोग यहाँ से रिक्त स्थान पूर्ति को भी देख ले। पहला क्वेश्चन लिखा है, छोटा नागपुर क्षेत्र में जनजातियाँ निवास करती थी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी जनजातियाँ निवास करती थी। तो देखो यहाँ से आपको लिखना है मुंडा जनजाति निवास करती थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते क्या लिखा है, जल परिवहन देश का सबसे परिवहन का साधन है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे सस्ता, यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों क्या लिख देना आपको, सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। अगला क्वेश्चन पढ़ते क्या लिखा है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी वर्ष में हुई थी, कब हुई थी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये 1929 में हुई थी। यहाँ से आपको 1929 लिख देना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते क्या लिखा है, श्रीलंका में सर्वाधिक धर्म के लोग रहते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, श्रीलंका में सर्वाधिक किस धर्म के लोग रहते हैं, यहाँ पर आपको लिखना बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है, भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको लिखना है अम्बेडकर, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन मधुमक्खी पालन में आता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, मधुमक्खी पालन जो होता है ना, प्राथमिक क्षेत्र में आता है, तो यहाँ से आपको प्राथमिक लिखना होगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों क्षेत्र लिखना होगा। यहाँ तक का पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 3 में आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे, तो आप सब लोग यहाँ से सत्य असत्य को भी देख लो। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन बिल्कुल सत्य होगा। दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। भारत पेट्रोलियम का निर्यात करता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल आपका असत्य हो जाएगा। और गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे। प्रश्न नंबर 4। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल आपका सत्य है। भारतीय संविधान समानता पर आधारित है। प्रश्न नंबर 5। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये वाला क्वेश्चन भी आपका सत्य है। लोकतंत्र का सबसे अच्छा गुण नागरिकों की गरिमा में वृद्धि करना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल आपका सत्य होगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 4 में प्यारे विद्यार्थियों आपसे जोड़ी पूछी गई है, तो जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर ले। पहला क्वेश्चन लिखा है रबड़। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, रबड़ की जोड़ी का मिलान आपको कर लेना 1 नंबर से, केरल से। और ऑल इंडिया लिमिटेड, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना है, संयुक्त उपक्रम है ये। कृत्रिम पत्तन, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कृत्रिम पत्तन कौन सा होगा। तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना चेन्नई से। और अगला क्वेश्चन क्रिस्टोफर कोलंबस। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, चौथे नंबर का जो जोड़ी दे रखी है ना, इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना अमेरिका की खोज। और स्पिनिंग जेनी, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, स्पिनिंग जेनी जो 5वें नंबर पर आपको दिया गया ना, इसकी जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपको कर लेना ई नंबर से।
और गोस्वामी तुलसीदास, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसकी जोड़ के मिलान हो जाएगा रामचरितमानस से। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग जोड़ के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लें। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप सब लोग एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर को भी समझ लो। पहला क्वेश्चन लिखा है साइमन कमीशन क्या है, और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार के सभी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों अब आगे मैं आपको आंसर शीट के ऊपर बताने वाला हूँ। तब तक आप सब लोग पूरा पेपर देख लो। पेपर आपका परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाएगा, पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से मैं आपको बता चुका हूँ। कुछ क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से आपसे पूछे जाएंगे, आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 13 लिखा, 14 ये दिया गया, 15वां क्वेश्चन ये लिखा है। यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों आपको सभी के सभी क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के इन क्वेश्चन को देख लो। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के मैंने आपको बता दिए। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को नोट कर लो। प्रश्न नंबर 5 में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था साइमन कमीशन क्या है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से नोट कर लो पूरा का पूरा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन पूछा था भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इनको कहा जाता है प्राच्य। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आपको प्राच्य लिख देना इस प्रकार से। और अगला क्वेश्चन लिखा है, देख सकते हो यहाँ पर क्या दिया गया, राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है। तो देखो निर्वाचन आयोग देता है। शपथ पत्र क्या है, तो देखो इसका उत्तर ये यहाँ से लिख लेना, किसी व्यक्ति द्वारा लिखित रूप से स्वेच्छा से की गई तथ्यात्मक घोषणा को हम शपथ पत्र कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन ये लिखा है भारत में वन्य जीव अधिनियम 1972 द्वारा वनों की सुरक्षा का क्या प्रावधान किए गए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से पूरा का पूरा देख लेना और अच्छे प्रकार से याद भी कर लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय। तो देखो वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय यहाँ से देखकर लिख देना आप सब लोग। और अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो कृषि के प्रमुख प्रकारों के नाम लिखिए। तो देखो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग कृषि के प्रमुख प्रकारों के नाम लिख लें। और अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो वाणिज्यिक कृषि की 2 प्रमुख विशेषताएं। तो देखो यहाँ से आप लोग देख लें विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो। ये भी पूरा का पूरा बता दिया मैंने आपको ये। और अगला क्वेश्चन ये लिखा है भारत में जल प्रदूषण के प्रमुख कारक लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों भारत में जल प्रदूषण के प्रमुख कारक क्या क्या है, यहाँ से देख ले और याद कर लेना। और अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, जब फ्रांस जीतता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है, ये कथन किसने कहा। तो देखो इसका उत्तर यहाँ से देखकर लिख दो पूरा का पूरा। अगला क्वेश्चन ये लिखा है राष्ट्रवाद क्या है। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन ये पूछा है रोलट एक्ट से आप क्या समझते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों रोलट एक्ट से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये लिखा है दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा इसको भी याद कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन ये पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों, देख सकते हो क्या लिखा है कॉर्न लॉ क्या था और उन्हें क्यों पारित किया गया। देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी ये पूछा गया ब्रिटेन में भोजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों को लिखिए। तो देखो इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख देना पूरा। और अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो क्या दिया गया स्टेपलर फुलर का क्या अर्थ होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों स्टेपलर और फुलर का क्या अर्थ होता है, इसके आंसर को यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो दिया गया स्पिनिंग जेनी क्या है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों स्पिनिंग जेनी क्या है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा इसको भी याद कर लेना। और इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन ये लिखा है राजनीतिक दल क्या है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों राजनीतिक दल क्या है, इस क्वेश्चन के आंसर को भी यहाँ से देख ले आप सब लोग और पूरा का पूरा इसको याद कर ले। ये भी पूरा मैंने बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो चुनाव आयोग का गठन कब हुआ व इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, पूरा का पूरा आप लोग देख ले और इसको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन ये लिखा है वेद सरकार किसे कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों वेद सरकार किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को आप लोग देख ले और पूरा का पूरा याद कर लेना। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो राजनीतिक समानता क्या है लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों राजनीतिक समानता क्या है, इसको यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा इसको लिख ले और याद कर लेना। अगला क्वेश्चन ये लिखा है विकास का क्या अर्थ है लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों विकास का क्या अर्थ है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख कर लिख देना। और इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन मानव विकास सूचकांक क्या है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा इसको भी याद कर ले। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं द्वितीयक क्षेत्रक किसे कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों द्वितीयक क्षेत्रक किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को पूरा याद कर लेना। अगला क्वेश्चन ये लिखा है मनरेगा के उद्देश्य लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों मनरेगा के उद्देश्य क्या है, यहाँ से आप सब लोग इसको देख ले और पूरा का पूरा इनको समझ भी ले।
और इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वैश्वीकरण का अर्थ समझाइए एवं विशेषताएं लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, यहाँ से आप लोग देख लें और इसको पूरा का पूरा याद कर लें यहाँ से। और अगला क्वेश्चन ये लिखा देख सकते हो, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार वैश्वीकरण में सहायता कर रही है, लिखिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना और पूरा का पूरा इसको याद भी कर लेना। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर बता दिया। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, लेटराइट मृदा की कोई 4 विशेषता आपको बतानी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों लेटराइट मृदा की 4 विशेषता यहाँ से देखकर लिख देना आप सब लोग। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है, संसाधन नियोजन के सोपान लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन के आंसर को भी पूरा का पूरा देख लो और आप सब लोग इसको अच्छे से याद कर लेना यहाँ तक का। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, परिवहन के साधन तथा संचार के साधनों में अंतर लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों परिवहन के साधन और संचार के साधन में अंतर क्या क्या है, यहाँ से देख कर लिख दो। पहला अंतर ये लिखा है, दूसरा अंतर ये दिया गया, तीसरा अंतर ये लिखा है और बाकी के अंतर ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, वायु परिवहन का महत्व अपने शब्दों में लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इनका उत्तर यहाँ से देखकर लिख दो और इस प्रकार से मैंने यहाँ तक का पूरा बता दिया। विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए भारतीय सरकार ने जो कदम उठाए वो कहाँ तक उचित है, लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, पूरा का पूरा क्वेश्चन देख ले और इसके आंसर को भी आप सब लोग अच्छे से याद कर लें। और उसके बाद का क्वेश्चन ये लिखा है देख सकते हो, विदेशी व्यापार से क्या आशय है, उदाहरण देकर लिखिए। तो देखो विदेशी व्यापार से क्या आशय, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा लिख लेना। और अगला क्वेश्चन ये लिखा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूह क्यों शामिल हुए। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देखकर लिख दो। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया मैंने आपको। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, सांस्कृतिक प्रक्रियाओं ने भारत में सामूहिक अपनेपन की भावना पैदा करने में कैसे मदद की, अपने विचार लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देखकर लिख देना और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो, संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची को समझाकर लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का आंसर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर आप लोग अच्छे से देख ले और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो, पंचायती राज विकेंद्रीकरण का आधार है, इस संबंध में अपना विचार लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा इसको भी याद कर लेना। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक का पूरा क्वेश्चन पेपर अपन ने समझ लिया। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।